हरिओम। किसी शायर ने कहा है, ये दिल तो दिलवर की जगह है, ये बात कोई क्यों भूलता है। ये जो दिल है ना, शायर बोलता है ये दिलवर की जगह है, ये बात तो कोई क्यों भूलता है। जो जिसका स्थान है वो उस स्थान पे ही सुशोभित होता है। अब बर्फी पेड़ा अगर आपको रखना है तो दबती का डिब्बा ठीक है। अब उस बर्फी पेड़े को आभूषण के डिब्बे में नहीं रखेंगे। यह आभूषण जो है वो सुंदर से डिब्बे में सुशोभित होता है। आप चाहो तो उसको बर्फी पेड़े के मिठाई के डिब्बे में रख दो, बड़ा बड़ा भोड़ापन लगेगा, बड़ा विचित्र लगेगा, अकवर्ड लगेगा, क्योंकि उचित स्थान नहीं दिया गया है। जिस चीज का जो स्थान है, यदि वो स्थान उसको न दिया जाए तो ये अशोभित लगता है, अशोभनीय लगता है। अचार के बर्तन में आप यदि दूध ले लें, आप तर्क कर सकते हैं कि अचार के बर्तन में दूध कौन ले सकता है, कौन लेता होगा। तात्पर्य यह है कि एक जो बर्तन बना है अचार रखने के लिए, उसमें यदि आपने दूध लिया है और हो यही रहा है, हो इसलिए ऐसा रहा है क्योंकि अचार के बर्तन में जब दूध लेंगे तो दूध फट जाएगा, और सभी का दूध फट ही रहा है। जीवन में इतनी खटास आ गई लोगों के, मिठास पता नहीं कहां चली गई है। मिठास इसलिए नहीं आती है कि स्थान का परिवर्तन हो गया है। जहां शोभा बढ़नी चाहिए वहां से अशोभा उत्पन्न हो जाती है। शायर कहता है, ये दिल तो दिलवर की जगह है। अब जो दिल है ना, अब बात समझना भी आप, जो दिल है ना, इसमें हमने दुनिया बिठा दी है। दिल में बैठाना चाहिए दिलवर, हमने बैठा दिया दुनिया। खटास आ गई है संबंधों में। दिल दिलवर की जगह है, हृदय हरि का स्थान है। उस हृदय में हमने इस दुनिया को बैठा दिया है। तब भी एक शायर फिर बोलता है, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। हमने बड़ा मिसप्लेसमेंट किया है। हमारा जो प्रबंधन रहा है ना जीवन में, वो अच्छा नहीं रहा, उल्टा पुल्टा हो गया सब। उस उल्टे पुल्टे ने जीवन को भी उल्टा पुल्टा कर दिया है। अव्यवस्थित सा जीवन हो गया है। व्यवस्था कहीं लुप्त हो गई है जीवन की। व्यवस्था कार्य को सुगम बनाती है, परिणाम को शोभायुक्त बनाती है, परिणाम को रुचिवर्धक बनाती है व्यवस्था। अभी आप ट्रैफिक देख लो, यदि अव्यवस्थित है तो कितना, आपको भी अक्सर अनुभव होता होगा कि ट्रैफिक व्यवस्थित नहीं है। रेड लाइट बंद पड़ी है, ट्रैफिक लाइट बंद पड़ी है, तो कैसे सब अव्यवस्थित रहता है। यदि सुचारू रूप से ट्रैफिक लाइट चल रही, सिग्नल चल रहा है, सब व्यवस्थित रहता है। ऑफिस में समय की पाबंदी से कार्य हो रहे हैं तो कितना व्यवस्थित रहता है। टाइम से आना, टाइम से जाना। यदि आपको कोई 5 बजे के बाद 3 घंटे और रोक ले बॉस, आपको कितना खलेगा। यदि वो टाइम से छोड़ दे तो आपको लगता है हाँ बहुत बढ़िया है। समय का प्रबंधन भी एक व्यवस्था है।
कोई भी कार्य जो व्यवस्था से अलग चला जाता है, कोई भी कार्य जो व्यवस्था से अलग हट जाता है, अलग ट्रैक पे चला जाता है, वो फिर अव्यवस्थित हो जाती है और अव्यवस्था असफलता को जन्म देती है। अव्यवस्था असफलता को जन्म देती है। जीवन की अव्यवस्था ही हमारे जीवन को सफल होने नहीं देती है। अंत में व्यक्ति यही कहता है कि हमें संतुष्टि नहीं मिली, हमने खूब कमाया, बाल बच्चे भी हुए, मकान भी, प्लाट भी, जमीन भी, जायदाद भी, लेकिन पता नहीं क्यों। एक व्यक्ति मुझसे बहुत पहले कह रहे थे, थोड़े वृद्ध पुरुष थे, कि सब कुछ प्राप्त करने के पश्चात भी मन में एक अतृप्ति का भाव रहता है, असंतुष्टि का भाव रहता है। कारण उनको नहीं पता है। उनको तो ये पता है कि मैंने सब कुछ किया जीवन में, सब अच्छा अच्छा हुआ, अच्छे अच्छे कर्म भी किए, उसके पश्चात भी, सत्कर्म करने के पश्चात भी जो संतुष्टि की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं है। कारण वही फिर आ गया, अव्यवस्था। अज्ञान में अव्यवस्था होती है, अज्ञान में अव्यवस्था होती है। जो व्यवस्थित जीवन है वो ज्ञान में आने के पश्चात ही होता है। अच्छा, एक बात और समझो कि हर आदमी इस बात को नहीं स्वीकार करेगा कि ऐसे कैसे होता है, बहुतों का जीवन व्यवस्थित होता है। जिनको आप व्यवस्थित जीवन वाला कह रहे हैं ना, उसमें भी एक बहुत बड़ी अव्यवस्था है। देखो, व्यवस्थित तभी होंगी चीजें जब आपका विवेक जागृत होगा। चीजें या जीवन व्यवस्थित तभी होगा जब विवेक जागृत होगा। बिना विवेक की जागृति के कुछ भी कार्य जीवन में अब तक हुआ है। विवेक क्या है? सत्य असत्य का बोध ही विवेक है। नित्य अनित्य का बोध ही विवेक है। दुनिया को हमने सत्य माना है और उसका जो परिणाम है, प्रतिफल है, वो असत्य के रूप में, असत्य के रूप में इसलिए मिलता है क्योंकि असंतुष्टि मिलती है जीवन में। आखिर मिला ना जेरब, सब कुछ मिला तो क्या हुआ? दुनिया में दिल का मतलब पूरा हुआ तो क्या हुआ? दुनिया में दिल के मतलब पूरे भी हो गए हैं तो भी क्या हुआ? सोच के देखिए। आखिर मिला ना जेरब, गावे गावे मैं फिरा, संता बड़ा सुका, जिसकी तलब आसान उसका बड़ा दुका। जिसकी तलब होनी चाहिए, जो अल्टीमेटम या जो अल्टीमेट गोल है लाइफ का, अल्टीमेट गोल, वो तो प्राप्त नहीं हुआ। जन्म हुआ, शिक्षा हुई, सर्विस हुई, व्यवसाय हुआ, विवाह हुआ, बच्चे हुए, प्रॉपर्टी हुई, सब कुछ तो हुआ। सब कुछ होने के पश्चात भी लगता है कुछ कमी है, जो होना चाहिए था वो तो नहीं हुआ। ऐसा अनुभूत हो रहा है कि जो होना चाहिए था नहीं हुआ, लेकिन वो क्या होना चाहिए था ये नहीं पता। ये कब पता होता है? जब हम सत्संग में आते हैं, जब हम गुरुमुख होते हैं। जब हम गुरुमुख होते हैं तो हमारा विवेक जागृत होता है। जब हम सत्संग आते हैं तो हमारा विवेक जागृत होता है। तभी तुलसीदास जी ने कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई। देखिए, आप समझिए विवेक का महत्व। बिन सत्संग विवेक न होई। हम अगर सत्संग नहीं आएंगे तो जीवन भर 80 साल का जीवन आप व्यतीत कर दो, आपका विवेक जागृत हो ही नहीं सकता है। दुनिया में बैठ के, संसार में बैठ के आप सांसारिक ही रहोगे। और समाज में बैठ के सामाजिक रहोगे। एक उदाहरण के लिए
बताया जा रहा है। संसार में बैठ के संसारिक रहोगे, समाज में बैठ के सामाजिक रहोगे। परमार्थिक होना है तो आपको परमार्थ में बैठना ही पड़ेगा, सत्संग में बैठना ही पड़ेगा। विवेक की जागृति करनी है तो सत्संग में बैठना ही पड़ेगा। बिना सत्संग के विवेक जागृत ही नहीं हो सकता है। और विवेक ही हमें नित्य और अनित्य का ज्ञान देता है। वही बताता है कि नित्य का क्या महत्व है जीवन में और अनित्य का। हम अज्ञान में जो अनित्य है उसको नित्य मान के बैठे हैं, एक बड़ी भूल। अज्ञान में जो अनित्य है उसको नित्य जान के बैठे। फिर वही आया कि मिसप्लेसमेंट, जो जिसका स्थान वो स्थान उसको नहीं दिया। अब कैसे हम अनित्य को नित्य मान के बैठे हैं? कोई व्यक्ति है तो सदा बना रहे, यदि वो चला जाता है तो दुख होता है। कोई परिस्थिति है वो सदा बनी रहे, यदि वो चला जाता है तो दुख होता है। शरीर का सुख सदैव बना रहे, स्वस्थता सदैव बना रहे, अस्वस्थ होता है तो फिर दुख हो जाता है। तो हम शरीर की स्वस्थता को नित्य समझ रहे हैं, लेकिन कभी भी जरा अस्वस्थ हुए तो फिर दुखी हो गए। हम व्यक्ति की उपस्थिति को सदैव के लिए समझ रहे हैं, लेकिन जब उसका समय पूरा होगा तो उसको जाना भी होगा। तो हम अनित्य में नित्य देख रहे हैं, यही दुख का कारण है। और जो नित्य है उसकी तरफ हम अपना दृष्टिपात करते नहीं। वो जो नित्य की तरफ जो दृष्टिपात तभी होगा, नित्य की तरफ हम उन्मुख तभी होंगे जब हम गुरु उन्मुख होंगे। नित्य क्या है? ईश्वर। नित्य क्या है? परमात्मा। तो हम प्रभु की ओर तभी उन्मुख होंगे जब हम गुरु उन्मुख होंगे, वरना तो मनमुख सारे जीवन हमने जिए ही मनमुख होकर। 80 साल का जीवन गुजार दिया मनमुखी होकर, और आखिर तो चैन ना आया। जिस ठाकुर सुख उपजे मन में वो ठाकुर बिसराया है, और जिस ठाकुर सुख उपजे मन में वो ठाकुर बिसराया। और सुख के खातिर जोड़ी माया, सुख तो हाथ में आया। सुख के खातिर तो इतना सब जोड़ा तुमने, सुख के खातिर सब कुछ इतना बनाया तुमने। सोच के देखो जीवन में कितना 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 कुछ बनाया है, कितना कितना कुछ मिट गया है, और कितना कितना और प्राप्त करने की आशा है कि अब इसका जीवन हमारे सामने बन जाए, ये कुछ बन जाए तो हमको संतुष्टि हो, इसका कुछ सेटलमेंट हो जाता हूँ। सबका सेटलमेंट करते करते अपने आप को डिसेटल कर दिया है। सबका सेटलमेंट करते करते अपने उद्धार को भूल गए। कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। मनुष्य जन्म का उद्देश्य ना केवल विलास है। अचरज ये जल में रह के भी मछली को प्यास है। कितना अद्भुत है ना कि एक मछली जो जल में है फिर भी प्यासी है। जल में मीन है प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। जल में रह के मछली प्यासी है। ये जो संसार है ना, हमने इसको अपने विकारों और वासना के कारण दुख सागर बना दिया है, वरना ये सुख सागर है। जैसे ना मछली यदि नदी पानी में है और प्यासी है तो अचरज है, तो हम भी संसार के सुख सागर में है होकर भी दुखी हैं। तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है, दुनिया में आकर बंदिया भूला तू अपना करार है। दूसरा एक भजन ये कहता है कि सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा प्यारे। सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा प्यारे। मत जाओ रे प्यासा प्यारे। मत जाओ रे प्यासा प्यारे। ये हमारे गीता भगवान ये भजन सुनाते थे
कि सुख सागर में आए कि मत जाओ रे प्यासे प्यारे। ये सुख का सागर है। जब हम गुरु से मिल जाते हैं तो जो संसार दुखमय है वो सुखमय बन जाता है।